हमारे जीवन का उद्देश्य भौतिक वस्तुओं को संवारने में ही बीत जाता है और अंत समय में जब हमें सबसे ज्यादा अपनी आत्मा की जरूरत होती है तब हम उसकी असली शक्ति को पहचान नहीं पाते। आत्मा ही वह एकमात्र साथी है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी आत्मा को कैसे पहचानें, कैसे उसे पोषित करें ताकि वह इतनी शक्तिशाली बन सके कि मृत्यु के बाद हमें परमात्मा से मिलन करवा सके। इसका उत्तर हमें माधव की कहानी से मिलता है, जिसने अपने जीवन में आत्मा और परमात्मा का गहरा संबंध समझा और उसे जिया, जिसने अपने जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना किया लेकिन कभी भगवान से अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी कठिनाइयों के बावजूद उसकी भक्ति और भगवान पर उसका अडिग विश्वास उसकी आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का मार्ग बन गए। माधव एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी और एक टूटी फूटी झोपड़ी। हालांकि वह गरीबी में भी संतुष्ट था क्योंकि उसे भगवान कृष्ण पर असीम विश्वास था। हर सुबह वह उठकर खेतों में काम करता और दिन ढलते ही गांव के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान के आगे अपना सिर झुकाता। उसकी प्रार्थना हमेशा एक ही होती, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से कर सकूं और कभी अपने रास्ते से न भटकूं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसकी कठिनाइयां और भी बढ़ गईं। लगातार 3 साल से उसकी फसलें बारिश और तूफान की वजह से बर्बाद हो रही थीं। इस बार तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। गांव के लोग उससे सहानुभूति रखते पर अक्सर कहते, माधव, अब तो भगवान ने भी तुझे छोड़ दिया है, तू क्यों इतनी भक्ति करता है? माधव का उत्तर हमेशा एक ही रहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं उन पर पूरा विश्वास रखता हूँ। वह कभी हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन जब माधव अपने बंजर खेत में बैठा भगवान से बातें कर रहा था, उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि यह आपकी परीक्षा है, लेकिन मेरी आत्मा कभी हार नहीं मानेगी। उसके दिल में गहरी पीड़ा थी, लेकिन वह अपनी भक्ति में अडिग रहा। उसी क्षण गांव के जमींदार का एक सेवक वहां पहुंचा और बोला, माधव, जमींदार साहब ने तुझे अपने घर बुलाया है। माधव को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर जमींदार उसे क्यों बुला रहे हैं। मन में कई सवाल थे, लेकिन भगवान पर विश्वास रखते हुए वह जमींदार के घर चल पड़ा। जमींदार ने उसे देखकर कहा, माधव, मैंने सुना है कि तेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे यह जानकर दुख हुआ, लेकिन मैं तुझे हर दिन मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति करते देखता हूँ। मैं तुझे कुछ ज़मीन देना चाहता हूँ जहाँ तू फिर से खेती कर सके। मुझे विश्वास है कि तू इस ज़मीन का सही उपयोग करेगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हे कृष्ण, मुझे आप पर हमेशा विश्वास था, आपने मेरी पुकार सुन ली। माधव को नई जमीन मिल गई और उसने पूरे जोश और निष्ठा से खेती करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसकी फसल लहलहाने लगी और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। गांव के लोग अब उसकी प्रशंसा करते और कहते, माधव, तेरी भक्ति और मेहनत ने तुझे फल दिया है। समय बीतता गया। माधव बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान पर उसका विश्वास कभी कमज़ोर नहीं हुआ। एक दिन जब वह अपने अंतिम समय में था, उसके शरीर में जीवन की अंतिम सांसें बची थीं। उसने एक बार फिर मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मैंने हमेशा आपको अपना सहारा माना है। अब जब मेरा समय पूरा हो चुका है, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। तभी एक चमत्कार हुआ। माधव ने अपनी धुंधली आंखों से भगवान कृष्ण के दर्शन किए। भगवान मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, माधव, तूने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा और अपने कर्मों को निष्ठा से किया। तेरी आत्मा अब इस शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार है।
माधव ने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलन कर लिया। माधव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके चेहरे पर एक असीम शांति और संतुष्टि की झलक थी। गांव में उसकी भक्ति और निष्ठा की कहानी हमेशा के लिए जीवित हो गई। लोग कहते, माधव ने हमें सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं और भगवान पर अडिग विश्वास रखते हैं तो हमारी आत्मा अंततः परमात्मा से मिलन करती है। इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो भगवान पर विश्वास रखता है उसकी राह हमेशा स्वर्ग की ओर जाती है। मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में कर्म और धर्म का महत्व समझाते हुए जीवन के गहन सत्य प्रकट किए। श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता और परमात्मा से उसके संबंध का महत्व स्पष्ट किया, जो सभी के जीवन में एक अनमोल मार्गदर्शक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, इसका कोई जन्म नहीं है और कोई मृत्यु नहीं। यह सत्य मानव जीवन पर गहराई से प्रभाव डालता है, क्योंकि यह समझाता है कि हमारा भौतिक शरीर केवल एक माध्यम है जिसमें आत्मा निवास करती है। जब शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा फिर भी अमर रहती है और अपनी यात्रा को जारी रखती है। इसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह जीवन मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा से मिलन तक नहीं पहुंच जाती। यही आत्मा की सच्ची यात्रा और अंतिम ध्येय है। जीवन का हर पल आत्मा की यात्रा का एक अंश है, परंतु अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त होकर अपनी दिव्यता की ओर बढ़ना चाहिए। भौतिक बंधन जैसे लालच, मोह, क्रोध और अहंकार आत्मा को उसके लक्ष्य से दूर कर देते हैं। जब आत्मा इन बंधनों से मुक्त होकर अपनी असली स्थिति को पहचान लेती है, तभी परमात्मा से उसका मिलन संभव होता है। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है और यह प्रक्रिया हमारे कर्मों पर आधारित होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का सिद्धांत समझाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों के द्वारा आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाना चाहिए। हमारे कर्म निष्काम होने चाहिए, यानी बिना फल की चिंता किए किए जाने चाहिए। इस प्रकार के कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे परमात्मा के करीब लाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का अर्थ है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत आत्मा को उसकी यात्रा के अगले चरण की ओर अग्रसर करता है। हमें जीवन में हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा से मुक्त रहना चाहिए। यही निष्काम कर्म आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष उस अवस्था का नाम है जब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। इस मिलन में कोई भौतिक या मानसिक बंधन नहीं होते। यह एक शुद्ध अवस्था है जहां आत्मा को संपूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल बताया है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जागृत होती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब हम अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तभी हमें परम शांति प्राप्त होती है। भक्ति आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का मार्ग है, और जब हम संपूर्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और परमात्मा से उसका मिलन होता है। माया, जो संसार की सभी भौतिक वस्तुओं और सुखों का प्रतीक है, आत्मा को उसके असली उद्देश्य से भटका देती है। श्री कृष्ण ने गीता में माया को आत्मा की सबसे बड़ी बाधा के रूप में बताया है। इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि आत्मा अपनी सच्ची पहचान को भुलाकर संसार के मोह में उलझ जाती है। लेकिन आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त करना ही उसका परम लक्ष्य होना चाहिए। श्री कृष्ण ने माया से बचने का मार्ग ध्यान और योग में बताया है। ध्यान और योग आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करते हैं, जिससे वह माया के बंधनों से मुक्त हो सकती है। जब आत्मा माया से मुक्त हो जाती है, तब उसकी सच्चाई का बोध होता है और वह परमात्मा के निकट जाने के लिए तैयार होती है। ये साधन आत्मा को शुद्ध करने के सर्वोत्तम मार्ग है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि ध्यान और योग का अभ्यास आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा माया के प्रभाव से दूर हो जाती है और भीतर की शांति और दिव्यता का अनुभव करती है। ध्यान के अभ्यास के साथ आत्मा धीरे धीरे अपने सभी बंधनों को त्याग देती है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है। योग के माध्यम से आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। यह वह स्थिति होती है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का यह मिलन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब यह मिलन होता है तो आत्मा सर्वोच्च आनंद और शांति का अनुभव करती है, जहां सभी भौतिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि यह मिलन केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे अर्थों में भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और जिन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलने का प्रयास किया है। यह परम शांति और आनंद सिर्फ उन्हें ही प्राप्त होता है जो अपने सारे विकारों को त्याग कर भगवान में पूर्ण समर्पित होते हैं। जब आत्मा माया के बंधनों से मुक्त होकर भगवान में एकाकार हो जाती है, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। यही मोक्ष की अवस्था है, जहां आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करती है, और यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। धर्म और सत्य का मार्ग आत्मा के शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाया कि केवल कर्म करने से आत्मा शुद्ध नहीं होती। इसके लिए धर्म और सत्य के मार्ग पर भी चलना जरूरी है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्म कांडों से नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह पथ है जो हमें सत्य, ईमानदारी और दया के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। जब हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं तो आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म और सत्य का पालन आत्मा को माया के प्रभाव से बचाता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। मानव जीवन भौतिक बंधनों से घिरा हुआ है। संसार की माया में उलझा व्यक्ति कभी धन, कभी शक्ति और कभी प्रतिष्ठा की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया है कि इन भौतिक बंधनों से मुक्त होकर ही आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ सकती है। आत्मा की मुक्ति का अर्थ है इस संसार के सभी मोह, माया और अहंकार से स्वयं को दूर रखना। जब व्यक्ति अपने सारे बंधनों को त्याग कर केवल परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तभी वह आत्मा के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ता है, जो परमात्मा से मिलन और मोक्ष है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि मोक्ष केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपना जीवन
भगवान की भक्ति और धर्म के मार्ग पर समर्पित किया है। प्रेम और करुणा आत्मा को शुद्ध करने के सबसे सरल और प्रभावी साधन है। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा का महत्व समझाया, यह बताते हुए कि जो व्यक्ति इन दोनों का अनुसरण करता है उसकी आत्मा धीरे धीरे माया के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है। प्रेम केवल अपने परिवार और मित्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरी सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब हम सभी प्राणियों में भगवान का अंश देखते हैं और उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होने लगती है। करुणा के बिना प्रेम अधूरा है और करुणा के साथ प्रेम आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा के साथ एकाकार होना है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि और सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में निहित है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह संदेश दिया है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तब आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है। आत्मा की यात्रा जीवन के हर क्षण में चलती रहती है और हर छोटा से छोटा कर्म भी इस यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। यदि हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से भगवान के प्रति समर्पित करें तो आत्मा की शुद्धि स्वतः ही शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलन है और संसार के सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की शुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में अहंकार का त्याग है। अहंकार ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता से दूर रखता है। यह व्यक्ति को अपने अस्तित्व की माया में उलझा देता है, जिससे वह भूल जाता है कि वह केवल आत्मा है, न कि यह भौतिक शरीर। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब कोई व्यक्ति अहंकार को त्याग कर स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तब उसे आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा का अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब आत्मा अपने आप को शरीर और भौतिक जगत से अलग समझती है तब उसे परमात्मा के प्रति समर्पण का अनुभव होता है। यही आत्मा की पवित्रता की अवस्था है, जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। गीता के संदेश के अनुसार आत्मा की उन्नति के लिए आध्यात्मिक साधना अत्यंत आवश्यक है। साधना के बिना आत्मा अपनी आंतरिक शक्तियों को नहीं पहचान सकती और न ही अपनी यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकती है। श्री कृष्ण ने ध्यान, योग और भक्ति को साधना के महत्वपूर्ण अंग बताया है, जो आत्मा को उसकी दिव्यता और परमात्मा के मिलन तक ले जाते हैं। ध्यान और योग से आत्मा धीरे धीरे अपने बंधनों को त्याग देती है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, सभी भौतिक बंधनों से मुक्ति और आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होना। जब व्यक्ति साधना के माध्यम से अपने भीतर आत्मशक्ति और आत्म साक्षात्कार का विकास करता है तब उसकी आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है। बिना साधना के आत्मा संसार के बंधनों में उलझी रहती है और अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया कि आत्मा अजय और अजर अमर है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, जबकि आत्मा अनवरत यात्रा पर रहती है और मृत्यु के बाद केवल नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष की प्राप्ति वह अवस्था है
जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, जिससे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और शाश्वत शांति और आनंद की ओर अग्रसर होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा का उद्धार केवल परमात्मा की कृपा से संभव है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है और अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, तब उसे परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये कृपा आत्मा को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन देती है और परमात्मा की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। भगवान की कृपा से आत्मा के दोष, विकार और बंधन दूर हो जाते हैं और वह उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करती है जहां वह परमात्मा के साथ एकाकार हो सके। जब आत्मा भगवान की कृपा से परमात्मा के साथ मिलन करती है, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मिलन ही जीवन का अंतिम सत्य है, क्योंकि संसार के सारे सुख दुख, भोग विलास और मोह माया केवल क्षणिक है। आत्मा का वास्तविक उद्देश्य इन भौतिक बंधनों से परे जाकर परमात्मा से मिलन करना है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वही आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। जब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है, तब उसे अनंत शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। यह मिलन आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां वह मोक्ष प्राप्त करती है। भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए संदेश हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। यह मिलन तभी संभव है जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करें, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें और भक्ति, ध्यान तथा साधना के मार्ग पर चलें। आत्मा की यह यात्रा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, जो हमें इस संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त कर परमात्मा की दिव्यता और शांति तक ले जाती है। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, तभी सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं और आत्मा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही जीवन का अंतिम सत्य है। मित्रों, आपको अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, तो चलिए हम आगे इस वीडियो में आत्मा की 7 गुणों का गुप्त रहस्य और प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जीवन 2 महत्वपूर्ण चीजों से मिलकर बना है। एक है जीव अर्थात शरीर और दूसरी है आत्मा। केवल आत्मा से ही जीवन नहीं है और न ही केवल शरीर से जीवन संपूर्ण होता है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा, जो शरीर के भीतर चैतन्य शक्ति है, उसे भी जीवन जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता होती है। इन 7 गुणों के आधार पर आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। आत्मा की चैतन्यता इन 7 गुणों के माध्यम से ही प्रकट होती है और यह जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। आत्मा के इन गुणों से ही जीवन में संतुष्टि, खुशी, इंद्रियों का सुख और आंतरिक मौज का अनुभव होता है। ये 7 गुण हैं: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति। जिस व्यक्ति के पास ये 7 गुण होते हैं, वह पूर्ण रूप से योगी बन जाता है। उसे उस परम आनंद की अनुभूति होती है जिसे एक साधारण मनुष्य अनुभव नहीं कर सकता। आज की इस प्रस्तुति में हम आत्मा के इन 7 गुणों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्हें अपने जीवन में धारण किया जाए। इन सभी गुणों को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको इन 7 गुणों का महत्व अच्छे से समझ में आएगा। एक बार एक व्यक्ति भारत से अमेरिका गया और अपने एक पुराने मित्र के पास ठहरा। उसका मित्र काफी संपन्न था और उसके पास बहुत सी जमीन जायदाद थी, जिसमें एक आलीशान घर और एक बड़ा सा फार्म हाउस शामिल था।
फार्म हाउस में उसने कई प्रकार के जानवर पाल रखे थे। उसका जीवन संतुष्ट और आरामदायक था। जब भारतीय व्यक्ति ने अमेरिका में रहने वाले अपने मित्र से मुलाकात की तो मित्र ने उससे अमेरिका आने का कारण पूछा। तब भारतीय व्यक्ति ने बताया कि उसने सुना है कि अमेरिका में सोने की खानें हैं और वह सोने की खोज में आया है। अमेरिका वाले मित्र को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यह सोना क्या होता है? भारतीय ने सोने का वर्णन करते हुए उसके मूल्य और महत्व के बारे में बताया और कहा, थोड़ा सा सोना भी मिल जाए तो जीवन आराम से कट सकता है। ये सुनकर अमेरिका वाला मित्र सोचने लगा कि उसके पास सब कुछ है परंतु सोना नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, यह सोना जरूर बहुत अमूल्य होगा, तभी तो मेरा मित्र इतनी दूर से इसे खोजने आया है। अगले दिन सुबह भारतीय व्यक्ति अपने मित्र से विदा लेकर सोने की खोज में चला गया, परंतु अमेरिका वाला व्यक्ति बेचैन हो गया। वह रात भर सोचता रहा, अगर सोना इतना अमूल्य है तो मेरे पास भी होना चाहिए। यह विचार उसके मन में इतना बैठ गया कि उसने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी, एक गाड़ी खरीदी और पैसे लेकर सोने की खोज में निकल पड़ा। उसने महीनों तक इधर उधर घूमकर सोने की खोज की, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। कई महीनों बाद भारतीय व्यक्ति घूमते हुए वापस अपने मित्र के फार्म हाउस पर आया। वहां उसे पता चला कि उसका मित्र अपनी सारी संपत्ति बेचकर सोने की खोज में निकल पड़ा था और उसी यात्रा में उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर भारतीय व्यक्ति को बहुत अफसोस हुआ। फार्म हाउस के नए मालिक ने उसे अंदर बुलाया और बातचीत के दौरान उसे घर के अंदर भजन के लिए आमंत्रित किया। जब वह घर के अंदर गया तो उसने देखा कि एक कटोरे में बहुत सारे चमकते हुए कांच के टुकड़े रखे थे। वह पास जाकर उन्हें ध्यान से देखने लगा तो पाया कि वे असल में कांच के टुकड़े नहीं बल्कि असली सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे। उसने आश्चर्यचकित होकर नए मालिक से पूछा, यह सोना कहाँ से आया? मालिक ने जवाब दिया, यह तो मैं अपने बगीचे से इकट्ठा करके लाया हूं। बगीचे में ऐसे ढेर सारे टुकड़े पड़े थे। भारतीय व्यक्ति यह सुनकर बेहद उत्सुक हो गया और मालिक से बगीचा दिखाने की विनती की। जब वे बगीचे में गए और वहां खुदाई की तो पता चला कि उसी बगीचे के नीचे सोने की एक विशाल खान थी। यह देखकर भारतीय व्यक्ति सोचने लगा, मेरे मित्र को सोने का ज्ञान न होने के कारण उसकी संपत्ति के नीचे सोने की खान होते हुए भी वह बाहर दुनिया में सोने की खोज में भटकता रहा। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सातों गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद हैं, लेकिन इनका ज्ञान न होने के कारण हम भी इन्हें बाहरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं। आत्मा के 7 गुणों में सर्वप्रथम गुण है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है जानना, दिशा प्राप्त करना, साक्षात अनुभव करना या प्रकाश पाना। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु या विषय का संपूर्ण अनुभव करना ही ज्ञान है। आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। इसलिए मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। सर्वप्रथम मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले स्वयं का ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान और तीसरा सृष्टि का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर कोई है तो वह है अहंकार, जिसके कारण आज विकारों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, अशांति, अत्याचार और भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हो गए हैं। अतः मनुष्य के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। सत्य ज्ञान ही वह रोशनी है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। वास्तव में ज्ञान ही सारे गुणों और शक्तियों का स्रोत होता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही
हमें अपनी बुद्धि को विस्तार करने का असीमित अवसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में ज्ञान के माध्यम से ही आत्मिक गुणों और शक्तियों का विकास होता है, जिससे आत्मा को अपने स्वरूप और मानव जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य की पहचान मिलती है। आत्मा के 7 गुणों में दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ है मन, विचार, व्यवहार और भावनाओं में शुद्धता। पवित्रता को सुख और शांति की जननी भी कहा जाता है। जहां विचारों में शुद्धता होती है, व्यवहारों में शुद्धता होती है और भावनाओं में शुद्धता होती है, वहां इंसान को सुख और शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि वहीं पर निस्वार्थ प्रेम पनपता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां शुद्धता होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है। लेकिन मनुष्य केवल बाहरी शुद्धता को अपनाता है, आत्मा की शुद्धता की जिम्मेदारी नहीं लेता। कुछ लोग ब्रह्मचर्य अपनाकर स्वयं को पवित्र समझने लगते हैं, परंतु पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। वास्तव में पवित्रता का सही अर्थ है मन, वचन और कर्म की शुद्धता। जब किसी व्यक्ति की सोच शुद्ध होती है तो हम उसे संत या महान आत्मा कहते हैं, क्योंकि हमारे मन से ही विचारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए यदि हमारे विचार पवित्र हों तो हम जो भी बोलेंगे और जो भी कर्म करेंगे वह सभी पवित्र, श्रेष्ठ और सार्थक होंगे। आत्मा के 7 गुणों में तीसरा गुण है प्रेम। आज संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध, पति हो या पत्नी। जब कोई व्यक्ति प्रेम से व्यवहार करता है तो सबको अच्छा लगता है। कहते हैं प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाता है। प्रेम वह अहिंसक शस्त्र है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। प्रेम के 2 मीठे बोल से सामने वाले व्यक्ति से अपना कार्य करवा सकते हैं और उसके भीतर की भावना को समझ सकते हैं, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां अपनापन होता है और कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। प्रेम भाग्य की वह चाबी है जिससे आप किसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हैं। प्रेम आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव है, इसीलिए परमात्मा और सभी आत्माओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम को ही शर्त रहित प्रेम कहा जाता है। आज हम उन्हीं से प्रेम करते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं या जो हमारे जैसे होते हैं। लेकिन जब हम यह शरीर, इसके धर्म, जाति, वर्ण को भूलकर स्वयं को और दूसरों को आत्मा के रूप में समझेंगे तो हमें यह अनुभव होगा कि हम सभी एक जैसे हैं और सभी अनोखे हैं। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तो वह जीवित प्राणियों से जुड़ जाती है और इस संसार को एक परिवार के रूप में देखती है। लेकिन विडंबना यह है कि आज संसार में निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम नहीं मिल पाता, इसलिए संबंधों में दरार उत्पन्न हो जाती है, जिससे मनुष्य तनाव में रहने लगता है। आज हर मनुष्य निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम चाहता है, परंतु ऐसा प्रेम केवल आध्यात्मिक समझ और पवित्रता के आधार पर ही संभव है। जहां भावनाओं में अशुद्धता और स्वार्थ होता है वहां प्रेम नहीं पनप सकता। इसलिए आज के युग में परिवारों में स्वार्थ अधिक है और निस्वार्थ प्रेम कम। अतः प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम का पालन करना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं जीवन का सच्चा आनंद है। आत्मा के 7 गुणों में चौथा गुण है शांति। शांति आत्मा के गले का हार है, स्वधर्म है और सभी सद्गुणों का राजा है। जहां पर आपसी समझ अर्थात ज्ञान, पवित्र भावनाएं और प्रेम होते हैं, वहां व्यक्ति शांति और सहजता का अनुभव करता है। आज हर इंसान शांति चाहता है, परंतु उसे शांति प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि आत्मा की शांति ही परम शांति है। इस शांति का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक है। इसलिए मन में पवित्र विचार, शुद्ध भावनाएं और निस्वार्थ प्रेम से ही शांति की स्थापना होती है। योग शिक्षा के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करता है
तो उसे सर्वोच्च शांति की स्थिति में अस्तित्व का अनुभव करने का अवसर मिलता है। परम शांति को परम सुख से भी बेहतर कहा जाता है, क्योंकि लोग परम सुख से ऊब सकते हैं लेकिन परम शांति से कभी नहीं थक सकते। आत्मा के 7 गुणों में 5वां गुण है सुख। अधिकांश लोग इस यथार्थ को नहीं समझ पाते और सुख को बाहरी भौतिक साधनों में ढूंढते फिरते हैं। यही कारण है कि वे सभी सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी जीवन में सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाते। चाहे वह किसी सुखद बिस्तर पर सोने के लिए लेटे हों, फिर भी उन्हें चैन की नींद नहीं मिल पाती। मनुष्य इस दुनिया में सच्चे सुख के लिए कितनी भाग दौड़ और मेहनत करता है, लेकिन सांसारिक सुख के साथ साथ उसे केवल दुख ही मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि सूखी रोटी चलेगी, सदा भजन चलेगा। परंतु यदि इंसान को परम सुख चाहिए और किसी ने उसे दुखद समाचार सुना दिया, तो उसके सामने रखा 56 प्रकार का भोजन भी उसके अंदर नहीं जा पाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, परंतु आत्मा के लिए सुख और भी अधिक आवश्यक है। महान आत्माओं ने कहा है कि सच्चा सुख बाहरी नहीं बल्कि अंदर का होता है, लेकिन आज लोग यह नहीं जानते कि अंदर का सुख कहाँ और कैसे प्राप्त किया जाए। जब बाहरी चीजों में सुख नहीं मिलता तो वे निराश और परेशान हो जाते हैं। इसलिए सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान होना आवश्यक है, वरना सुख की केवल कल्पना ही की जा सकती है। सच्चा सुख 4 अवस्थाओं से प्राप्त होता है। पहला, जब जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से सींचा जाता है। दूसरा, जब संबंधों में पवित्र भावनाओं का पोषण होता है। तीसरा, जब निस्वार्थ प्रेम की सरिता बहती है। और चौथा, जब मन में प्रसन्नता से पूर्ण शांति होती है। आत्मा का 6ठा गुण है आनंद। आनंद का अर्थ है शरीर की 5 कर्म इंद्रियों के अनुभवों से मुक्त हो जाना। जहां ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख होते हैं, आज मानव अपने वास्तविक आनंद स्वरूप से इतना दूर हो गया है कि उसे इस आनंद को और ढूंढना पड़ रहा है। कई महान आत्माओं ने आनंद की प्राप्ति के लिए अपने घर बार तक छोड़ दिए। उन्होंने अपने नाम के साथ आनंद जोड़ा ताकि उन्हें हर समय यह स्मरण रहे कि जीवन का लक्ष्य आनंद की अनुभूति करना है। आनंद को सर्वोच्च इसलिए माना गया है क्योंकि इसका कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। जैसे सुख का विपरीत दुख है, प्रेम का विपरीत नफरत है, लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं होता। यही कारण है कि आनंद को अलौकिक और ईश्वरीय माना जाता है। महान आत्माओं ने इसे अनुभव करने का प्रयास किया है, परंतु आज आनंद की बात तो दूर, मानव जीवन में खुशी भी दुर्लभ हो गई है। आत्मा का 7वां गुण है शक्ति। जहां ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद होते हैं, वहां मनुष्य अपने जीवन में शक्ति का अनुभव करता है। लेकिन आज मनुष्य में आत्मशक्ति तो दूर, आत्मविश्वास भी कम हो गया है। वास्तव में ये 7 गुण आत्मा के सत्य स्वरूप का हिस्सा हैं। ये केवल गुण नहीं हैं, बल्कि महान शक्तियां हैं। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति और शांति की शक्ति। इसलिए आत्मा को चैतन्य शक्ति कहा जाता है। जब मानव इन गुणों का स्वरूप बनकर जीवन जीता है, तब इन गुणों की ऊर्जा उसके व्यवहार में प्रकट होती है। लेकिन आज आत्मा अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चली गई है, इसलिए ये 7 गुण जीवन में सक्रिय नहीं है। इसी कारण से आत्मा कमजोर हो गई है और इन गुणों को बाहर ढूंढने की कोशिश करती है। जब आत्मा को बाहर से इन गुणों की प्राप्ति नहीं होती, तो वह कमजोर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप काम, क्रोध, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुण जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर इन 7 गुणों की संपूर्णता को पहचान कर आत्मा के सत्य स्वरूप को देखना चाहिए। आत्मा को इन गुणों से समृद्ध करने से हमारे जीवन में 3 बड़े लाभ होते हैं। 1, हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं।
2, हम लोगों की मनोवृत्तियों को बदल सकते हैं। 3, और हम अपने आसपास के पूरे वातावरण को बदल सकते हैं। आज दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं, उनकी महानता का आधार यही 7 गुण थे। चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी, उन्होंने अपने जीवन में इन 7 गुणों को आत्मसात किया और इस दुनिया में न जाने कितने जीवनों को प्रभावित किया। अब जानते हैं कि इन गुणों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 7 गुण हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे ज्ञान का संबंध हमारे स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम से होता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे स्नायु तंत्र को संतुलित और स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसी प्रकार पवित्रता का संबंध हमारी 5 कर्म इंद्रियों से है। जब व्यक्ति इन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, तब पवित्रता उसे इनसे संयमित रखती है। प्रेम का संबंध हमारे हृदय से है। आजकल हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास और प्रेम में धोखा मिलता है, वहाँ दिल में गहरा दर्द होता है। यही दर्द हृदय की नसों को चोट पहुँचाता है, जिससे हृदय की नलियों में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप शुरू हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि रोगी को कोई भी ऐसी बात न बताई जाए जिससे उसे आघात पहुंचे, क्योंकि जितना अधिक वह खुश रहेगा और जितना उसे प्यार मिलेगा, उतनी जल्दी वह ठीक हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि मनुष्य को प्रेम इसलिए चाहिए जिससे उसका हृदय ठीक तरीके से काम करता रहे। 4, शांति का संबंध श्वास प्रणाली के साथ जुड़ा है। शांति की अवस्था में श्वासों की गति ठीक रहती है, अन्यथा मनुष्य को इसके लिए प्राणायाम करना पड़ता है। जब मानव अपने शांत स्वरूप में होता है, तब उसकी श्वासों की गति सामान्य और संतुलित रहती है, और जब वह तनाव में होता है, तब श्वासों की गति अनियमित हो जाती है, अर्थात कभी तेज तो कभी धीमी होने लगती है। इसीलिए श्वास प्रणाली को संतुलित रखने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। 5वां, सुख का संबंध हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा है। आज जब व्यक्ति खाना खाने बैठा हो और उसी समय कोई दुखद समाचार मिले, तो किसी भी चीज को खाने की इच्छा नहीं होती। यदि उसने कुछ खा भी लिया तो एसिडिटी या अपच हो जाती है, क्योंकि पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करती। इसलिए व्यक्ति को सुख शांति से खाने की सलाह दी जाती है। जब वह सुख की स्थिति में खाना खाता है, तभी उसकी पाचन शक्ति ठीक तरह से कार्य करती है। इसी तरह आनंद का संबंध हमारे हार्मोन्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ जुड़ा होता है। जीवन में आनंद न होने के कारण हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। जहां घर में खुशी और आनंद का माहौल होता है, वहां घर के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। यह बात कई अध्ययनों से सिद्ध हो चुकी है। शक्ति का संबंध हमारी मांसपेशियों के साथ होता है। आज व्यक्ति रोज व्यायाम करके शारीरिक रूप से सुडौल बनने का प्रयास करता है, लेकिन अगर कोई उसका मनोबल तोड़ देता है, तो वह छोटी से छोटी कठिनाई का सामना करने में भी असमर्थ हो जाता है। परंतु समय पर जब कोई उत्साहवर्धक शब्द कहकर मनोबल बढ़ा देता है, तो उस व्यक्ति में असंभव को भी संभव करने की ताकत आ जाती है, जैसे शास्त्रों में हनुमान जी का उदाहरण है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मा के 7 गुण हमारे स्वास्थ्य से सीधे और गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें इन 7 गुणों की आवश्यकता है। आज संसार में बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इसका एकमात्र कारण यह है कि आत्मा की ऊर्जा इन गुणों से शून्य हो गई है। अतः आत्मा को ऊर्जावान करने के लिए 7 गुणों से परिपूर्ण आध्यात्मिकता और योगाभ्यास की आवश्यकता है। तभी कहा जाता है कि योग से मनुष्य दीर्घायु, निरोग और कंचन होता है, क्योंकि योग जीवन जीने की कला सिखाता है।